जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग शिमला के कंप्यूटर शिक्षक श्री अमित कुमार जी ने छात्रों के लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण को बहुत आकर्षक बना दिया है। इसके लिए उन्होंने ICT का सहारा लिया और मिश्रित शिक्षण पद्धति का इस्तेमाल किया। अलग अलग देश के छात्रों को स्काइप के जरिए परिचित भी कराते हैं। फ्लिपग्रिड का इस्तेमाल कर छात्रों की आवाज को दमदार बनाने का काम भी श्री अमित कुमार जी ने किया है। श्री अमित कुमार जी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है हरियाणा के सोनीपत का बड़वासनी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां श्रीमती अंजू दहिया ने केमिस्ट्री में बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए कई अनूठे तरीके अपनाए हैं, जैसे म्यूजिकल पीरियोडिक टेबल, QR कोड्स के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना। अंजू दहिया ने अपने स्टूडेंट्स को पर्वतारोहण के लिए ले जाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। श्रीमती अंजू दहिया को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। पुदुचेरी के मुदलियारपेट में स्थित अर्चना सोप्राय नायकर हाई स्कूल के बेहद लोकप्रिय शिक्षक हैं श्री डी अरविंद राजा जी। इन्होंने अपने अभिनव शिक्षण प्रणाली से अपने विद्यार्थियों में शिक्षा और पर्यावरण के प्रति रुचि जगाई, जिसकी वजह से आज इस स्कूल ने देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए श्री डी अरविंद राजा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है पंजाब मनसा गवर्नमेंट मॉडल सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल श्री अरुण कुमार गर्ग। इन्होंने स्कूल में किचन गार्डनिंग, सब्जेक्ट लैब्स और एजुकेशन विलेज जैसे नवीन प्रयास शुरू किए। इन्होंने गणित सीखने को और आनंदमय बनाने के लिए कई नवाचार किए। छात्रों में रचनात्मक सोच के लिए स्कूल के समृद्ध पुस्तकालय की किताबों पर छात्रों से समीक्षा लिखवाते हैं। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री अरुण कुमार गर्ग को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। जिला बांकुरा, प्रदेश पश्चिम बंगाल और ये हैं यहाँ के जयपुर प्राथमिक विद्यालय के सृजनशील प्राइमरी टीचर श्री बुद्धदेव दत्ता। ग्रामीण पृष्ठभूमि के इस विद्यालय में अपने रचनात्मक तरीकों से वो विद्यार्थियों का शिक्षा के प्रति उत्साह बनाए रखते हैं। मैं अपनी कक्षाओं में बच्चों को पीयर टू पीयर लर्निंग व सामूहिक शिक्षा आदि से पढ़ाता हूँ। इनकी कर्तव्य निष्ठा को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है राजस्थान के उदयपुर जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पारगिया पाड़ा के शिक्षक श्री दुर्गा राम मुवाल। बाल मजदूरी और बाल तस्करी से बच्चों को छुड़ाकर वो उन्हें स्कूल तक ले आए हैं। शिक्षा से जोड़ने के बाद लड़के और लड़कियों दोनों को मेंटली और फिजिकल रूप से मैं स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ। श्री दुर्गा राम को उनके निरंतर प्रयासों और अथक समर्पण के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। मिलिए कर्नाटक के तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट के केंद्रीय विद्यालय की जीव विज्ञान की शिक्षिका जी पोंसनकारी से, जिन्होंने आर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग की एक नई पद्धति को अपनाया है। इन्होंने पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए इसे कला के साथ जोड़ा। इससे छात्रों को कठिन विषयों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जा सकता है। जी पोंसनकारी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स में एडुश्रे हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका हैं श्रीमती गमची किमरे। ये ग्रामीण, दुर्गम और खनन क्षेत्रों के बच्चों को मदद करने के लिए काम कर रही हैं। नवीन शिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की ताकि इन बच्चों को शराब, घरेलू हिंसा और कम उम्र में विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों से बाहर निकाला जा सके। श्रीमती गमची टिमरे को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है पंजाब के जिला बरनाला का गवर्नमेंट प्राइमरी स्मार्ट स्कूल बिहला और ये है यहाँ के प्रधान अध्यापक श्री हरप्रीत सिंह। इन्होंने स्कूल को स्वच्छ और आधुनिक बनाने के लिए कई अभिनव कार्य किए, जैसे विशेष शिक्षा गतिविधि पार्क बनाना, भाषाओं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय क्षेत्रों की स्थापना करना, समुदाय की मदद से स्कूल की बुनियादी ढांचे को बेहतर करना। इनकी अदम्य निष्ठा और समर्पण को हम नमन करते हैं। हरप्रीत सिंह को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है शिक्षा के जगत में व्यापक स्तर पर स्थापित लेखक श्री ईश्वर चंद्र नायर, जो उड़ीसा राज्य के कानपुर गांव, जिला पुरी में सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक हैं। बच्चों का नेचुरल मानसिक विकास मेरी सबसे प्राथमिकता है। मैं चाहता हूं कि बच्चों का पढ़ाई बोझ ना बने। आसपास के गाँव में कंप्यूटर द्वारा निशुल्क शिक्षा उनका समाज को अमूल्य योगदान है।
श्री ईश्वर चंद्र नायक को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। केरल के त्रिस्सूर डिस्ट्रिक्ट के केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका जेनस जेकब विद्यार्थियों को किताबों से दोस्ती करवाना सिखाती हैं। पढ़ने में कमजोर बच्चों के लिए कॉमिक्स के जरिए सीखना बड़ा आसान हो जाता है। हमें छात्र को बाहरी दुनिया में ले जाना होगा। छात्र को इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि वो जीवन के अनुभव से जुड़ सके। जेनस जेकब को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। जिला मुलुगु, राज्य तेलंगाना। और ये है यहाँ के जिला परिषद हाई स्कूल के शिक्षक श्री कंदाला रामैया। इन्होंने अपने स्कूल में इनोवेटिव मैथमेटिक्स लैब और डिजिटल लर्निंग हब भी विकसित किया है। सभी छात्र इसका उपयोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हमारे छात्र विभिन्न आकार के ग्राफ शीट के माध्यम से फॉर्मूला विकसित कर रहे हैं। श्री कंदाला रामैया को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। स्कूल लीडरशिप स्किल्स का एक बेहतरीन उदाहरण है श्री कौस्तुभ चंद्र जोशी, जो राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापपुर नैनीताल उत्तराखंड के प्रधानाचार्य हैं। इन्होंने स्कूल में वर्चुअल लैब का निर्माण करवाया। ICT आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट भी डेवलप की। बच्चों के अध्ययन की सुविधा के लिए मेरे मन में ये विचार आया और मैंने डिजिटल लाइब्रेरी का काम प्रारंभ किया। शिक्षा में उनके योगदान के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। मुंबई महाराष्ट्र का छत्रभुज नरसी मेमोरियल स्कूल, यहाँ की प्रधानाचार्य श्रीमती कविता सांघवी रचनात्मक सोच को विकसित करने, नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में योगदान दे रही हैं। मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही स्टीम बेस्ड करिकुलम का निर्माण किया। कविता सांघवी एक आदर्श स्कूल प्रशासक हैं। श्रीमती कविता सांघवी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कंपोजिट स्कूल सहवा के शिक्षक श्री खुर्शीद अहमद। सीमित संसाधनों से आपने पुनर्नवीनीकरण योग्य सामग्री के साथ हृदय और मानव संचार प्रणाली आदि के मॉडल बनाए हैं और छात्रों से प्रयोग कराए हैं। मैंने अपने शिक्षण तकनीक को इतना सरल, सहज और सुगम बनाया जिससे बच्चियों को साइंस बहुत आसान लगने लगा। श्री खुर्शीद को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है माला जिगदल दोरजी, प्रिंसिपल मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल गैंगटॉक सिक्किम। शिक्षा के उच्चतम मानकों को छूने के संकल्प के साथ उन्होंने धन जुटाकर 2 कमरों का निर्माण करवाया। साथ ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मॉडर्न तकनीकों पर जोर दिया। रचनात्मक शिक्षण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। उनके इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए उन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है ममता आहार, छत्तीसगढ़ के पंडित सखाराम दुबे शासकीय प्राथमिक शाला की एक सहायक शिक्षिका, जिन्होंने विद्यालय में शिक्षा का एक दिलचस्प माहौल बनाया है। यहाँ बच्चे नाचते गाते अपना पाठ याद करते हैं। ममता ने घर घर जाकर अभिभावकों की काउंसलिंग की और उन्हें शिक्षित होने का महत्व समझाया। ममता आहार को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। गोवा जिला मोरपिरला के गवर्नमेंट हाई स्कूल की प्रिंसिपल हैं श्रीमती मारिया मोरेना मिरांडा। ग्रामीण आदिवासी स्कूल के बुनियादी ढांचे को बेहतर और बच्चों के अनुकूल बनाया। इन्होंने आदिवासी बच्चों के घर का दौरा किया, रेमीडियल क्लासेस ली। श्रीमती मारिया मोरेना मिरांडा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। असम जिला सोनितपुर के CNS हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं श्रीमती मीनाक्षी गोस्वामी। इन्होंने छात्रों और शिक्षकों दोनों की जरूरतों को समझा और नेतृत्व प्रदान करने वाले शिक्षकों के साथ पाठ्यक्रम का विकास का मार्गदर्शन करने में मदद की। भाषा के क्षेत्र में किए गए इनके कार्य सराहनीय हैं। श्रीमती मीनाक्षी गोस्वामी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है।
नागालैंड के कोहिमा जिले में ऑफिसर्स हिल्स का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। ये स्कूल जाना जाता है हेड टीचर मिमी योशी की वजह से। अब बच्चे स्कूल के किचन गार्डन में अपना खाना खुद उगाते हैं। ईंटों की जगह बॉटल्स का इस्तेमाल करके स्कूल की दीवार बनाई गई। जॉयफुल लर्निंग के प्रयासों में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी ले रही हैं। श्रीमती मिमी योशी को उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। लद्दाख के जिला कारगिल के करित गांव में स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, जहां इनके इंग्लिश और एनवायरमेंटल स्टडीज के अध्यापक श्री मोहम्मद जाबिर बच्चों को इंग्लिश फोनेटिक्स, ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाने के लिए लद्दाखी गानों की ट्यून और क्लैपिंग वाइल लर्निंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही लैंग्वेज गेम्स, कहानियों और आकर्षक स्लोगन्स के माध्यम से भी पढ़ाते हैं। श्री मोहम्मद जाबिर को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है सालेगढ़, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। यहाँ के शिक्षक नीरज सक्सेना के जुनून की बदौलत भील आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि हुई है। बुनियादी आवश्यकताओं में सुधार कर उन्होंने एक आदर्श स्कूल स्थापित किया है। आदिवासी इलाके में शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिए श्री नीरज सक्सेना को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है बिहार पटना के महादेव हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका श्रीमती निशि कुमारी, जिन्होंने कुछ संगठनों के सहयोग से बाल अधिकारों, दहेज, माहवार संबंधी स्वच्छता, प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने जैसे कई विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम किए हैं। साथ ही ये एक राज्य स्तरीय करियर काउंसलर के रूप में भी सक्रिय हैं। सुश्री निशि कुमारी के इन्हीं प्रयत्नों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री प्रदीप नेगी राजकीय इंटर कॉलेज भेल, हरिद्वार, उत्तराखंड में लेक्चरर हैं। इन्होंने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को संगठित किया, वंचित बच्चों के माता पिता को प्रेरित किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। इन्होंने इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा दिया। इनके द्वारा वेबसाइट पर डाले गए लेक्चर से अनगिनत छात्र लाभ उठा रहे हैं। उनके इस योगदान के लिए श्री प्रदीप नेगी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। मणिपुर में इम्फाल का ईस्टर्न आइडल हाई स्कूल और यहाँ के प्राइमरी टीचर हैं श्री नोंगमाइथेम गौतम सिंह। अपने रचनात्मक और जॉयफुल लर्निंग तकनीक के साथ इन्होंने बच्चों के लिए पढ़ाई को खेल बना दिया है। ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड और कलरफुल क्लासरूम अब स्कूल की पहचान बन गए हैं। बैम्बू मैट की मदद से बुलेटिन बोर्ड बनाए, टीचर्स की एक वॉलंटियर टीम बनाई। श्री नोंगमाइथेम गौतम सिंह को उनके प्रयासों के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है शिक्षक ओम प्रकाश पाटीदार, जो कि मध्य प्रदेश के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय शाजापुर में विज्ञान के लेक्चरर नियुक्त हैं। विज्ञान को तकनीक से जोड़कर इन्होंने ICT का प्रयोग करते हुए विज्ञान जैसे कठिन विषय को विद्यार्थियों के लिए बेहद सरल बना दिया है। उन्होंने शाजापुर के लिए लोक जैव विविधता पंजी तैयार करवाई है। शिक्षक ओम प्रकाश पाटीदार जी के अनोखे सहयोग के कारण उन्हें राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है दिल्ली के प्रशांत विहार का निगम प्रतिभा विद्यालय और ये है यहाँ की समर्पित टीचर श्रीमती रजनी शर्मा। इन्हें इनोवेशन इन एजुकेशन के लिए जाना जाता है। इन्होंने वर्चुअल क्लासेस के लिए दिलचस्प स्टडी मटेरियल डेवलप किया और बाल गीत से पढ़ाने की कला ने बच्चों का रुझान पढ़ाई में बढ़ाया और पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाया। श्रीमती रजनी दूसरे टीचर्स के लिए मेंटोर की भूमिका भी निभाती हैं। इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री के रामचंद्रन कीलम्बल पंचायत संघ प्राथमिक विद्यालय रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के प्राथमिक शिक्षक हैं। लॉकडाउन के दौरान सेल्फ लर्निंग टास्क के लिए छात्रों को इन्होंने मोबाइल उपलब्ध कराए, ICT, हाईटेक लैब और कंप्यूटर जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। यहाँ तमिल भाषा की प्राचीन रचना तिरुक्कुरल से अवगत कराया जाता है। श्री के रामचंद्रन को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है।
आंध्र प्रदेश के कन्नूर में ASNRA जिला परिषद हाई स्कूल में भौतिक विज्ञान की शिक्षिका श्रीमती रवि अरुणा इमर्स लर्निंग तकनीक का समावेश करके एक्सपेरिमेंट्स करने के साथ विज्ञान के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाया है। कम लागत वाले TLM का इस्तेमाल और इनोवेटिव ग्रुप क्लिनिकल सुपरविजन मॉडल जैसे कार्य इन्हें विशिष्ट बनाते हैं। श्रीमती रवि अरुणा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है जिला दक्षिण त्रिपुरा के साउथ मिर्जापुर हाई स्कूल में विज्ञान के अध्यापक श्री संतोष नाथ। विभिन्न रंगीन रोशनी में प्रकाश संश्लेषण के दर की गणना करने के प्रयोग, DNA की संरचना, ज्योमेट्रिकल शेप्स की व्याख्या करने के लिए इन्होंने कई मॉडल तैयार किए हैं। इनकी प्रभावी शिक्षण शैली ने उन्हें समुदाय के लिए मैन फ्राइडे बना दिया है। श्री संतोष नाथ को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है बिहार सुपौल के ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल के शिक्षक श्री सौरभ सुमन, जिन्होंने विज्ञान और गणित के लिए ई सामग्री विकसित की है। साथ ही छात्रों को अन्य गतिविधियों में सक्षम बनाने के लिए कोडिंग और रोबोटिक्स को भी महत्व दिया है। इनके चित्रों और रचनात्मकता ने छात्रों और समुदाय के बीच जागरूकता लाने में मदद की है। श्री सौरभ सुमन के इन्हीं प्रयत्नों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ के धनास गांव में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती सीमा रानी का विद्यालय परिसर उनके शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, लगाव व समर्पण का अनोखा उदाहरण है। जीवन जीना कैसे है, इसका प्रशिक्षण आज यहाँ शिक्षा का अहम अंग है। पुस्तक ज्ञान व जीवन मूल्यों के साथ साथ यहाँ विद्यार्थी लिक्विड साबुन बनाना, टेबल मैनर्स आदि सब सीखते हैं। श्रीमती सीमा रानी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के बीड जिले का गांव दामुनाइक टंडा संगीत तथा ऑडियो विजुअल शिक्षा सामग्री के उपयोग द्वारा शशिकांत कुलथे ने बच्चों में पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी जगाकर अपने स्कूल में 0 ड्रॉप आउट को संभव किया है। बच्चों के लिए रहने खाने की व्यवस्था कर प्रवासी परिवार के बच्चों की स्कूली शिक्षा को सुनिश्चित किया है। श्री शशिकांत कुलथे को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है झारखंड पूर्वी सिंहभूम के टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल की शिक्षिका श्रीमती शिप्रा, जिन्होंने स्कूल का काया पलट कर उसे बेहतर और निपुण स्कूल बनाने के लिए मार्गदर्शन किया है। इसी के साथ समाज और पर्यावरण के हित के लिए नई तकनीकों और प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित किया है। शिक्षिका श्रीमती शिप्रा के प्रयत्नों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है सिद्धार्थ योंजॉन, जो सिक्किम राज्य के गैंगयाप में स्थित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इन बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपने प्रयासों से स्कूल के बुनियादी ढांचे का निर्माण करवाया और इन होनहार बच्चों में नई ऊर्जा भरी बास्केटबॉल और म्यूजिक के सहारे। विभिन्न विषयों को रुचिकर बनाने के लिए कई क्रिएटिव तरीकों को अपनाया है। उनके इन प्रयासों को सराहते हुए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है महाराष्ट्र के बीड जिले के परगांव जुगेश्वरी गांव का जिला परिषद क्लस्टर प्राइमरी स्कूल। श्री सोमनाथ वाल के साहित्य हो, संगीत हो या विज्ञान, ये बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाते हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से शिक्षक और बाकी लोग हमारे स्कूल देखने के लिए आते हैं। श्री सोमनाथ वामन वाल्के को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ये है राजस्थान के बीकानेर जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बधर की विज्ञान शिक्षिका श्रीमती सुनीता। आपने अभिनव उपायों, वैज्ञानिक पद्धतियों और तकनीक के संयोजन से अनूठी विज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध कराई है। मेरे विद्यालय के मेरे बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को निखारना मेरा एकमात्र उद्देश्य है। श्रीमती सुनीता को अनूठे प्रयोगों, प्रयासों और कार्यों के लिए बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। जिला मेडचल मल्काजगिरी, प्रदेश तेलंगाना। और ये हैं यहाँ की DPS की प्रिंसिपल श्रीमती सुनीता राव। DPS में उन्होंने टॉय लैब की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्टडीज इतना अच्छे हो रहा है कि बच्चे खूब सीख रहे हैं। ईच वन टीच वन के प्रयासों द्वारा ये अपने स्कूल के कर्मचारियों की मदद करती हैं। श्रीमती सुनीता राव को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। जिला महबूब नगर, राज्य तेलंगाना। और ये हैं यहाँ के जिला परिषद हाई स्कूल के शिक्षक श्री T.N. श्रीधर। इन्होंने शिक्षा और शिक्षण कार्यों में विद्यावारिधि और अपना वेतन दान करके कलाम ड्रीम फोर्स एकेडमी की स्थापना करने जैसे इनोवेटिव तरीके अपनाए। मेरी छात्रा का चयन जापान में होने वाले साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम साकुरा के लिए भी हुआ। श्री T.N. श्रीधर को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। ये है गुजरात जिला राजकोट सेंट मेरी स्कूल के अध्यापक श्री उमेश भरत भाईवाला। इनकी पढ़ाने की रोचक शैली का ही परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों से इनके विद्यालय में बोर्ड का परिणाम 95 से 100% आया है। ये ग्रामीण बच्चों के लिए नियमित शिविर आयोजित करते हैं। शिक्षा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और टेक्स्ट बुक का डिजिटलीकरण करने में इनका योगदान सराहनीय है। श्री उमेश भरत भाईवाला को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। चित्रदुर्ग कर्नाटक के गवर्नमेंट लोअर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक श्री T.P. उमेश 12 साल पहले आदिवासियों के घर घर गए और उनके बच्चों को कर्नाटक के गवर्नमेंट लोअर प्राइमरी स्कूल अमृतपुरा में दाखिला दिया। उन्होंने स्कूल में आधुनिक कक्षाएं बनाई, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और कंप्यूटर शिक्षा का भी प्रबंध किया। उमेश सर का सपना साकार हो रहा है। श्री T.P. उमेश को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। BCM स्कूल लुधियाना की प्रिंसिपल श्रीमती वंदना शाही छात्रों में छिपी काबिलियत को बढ़ावा देने में विश्वास रखती हैं। इन्होंने विभिन्न लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर छात्रों की रुचि और लीडरशिप क्वालिटीज को विकसित किया। तेजी से बदल रही इस दुनिया में नॉलेज के साथ साथ फ्यूचर स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। सरकार ने इनके असाधारण प्रयासों को सराहा। वंदना शाही को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। GSS हरोग्रा स्कूल डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश के श्री वीरेंद्र कुमार ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हैं। स्टेट रिसोर्स ग्रुप हिमाचल के सदस्य हैं और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत करीब 20,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। छात्रों की लिखावट बेहतर हो, इसके लिए उन्होंने सुलेख का रास्ता अपनाया। शिक्षक में अलग तरह के योगदान के लिए श्री वीरेंद्र कुमार जी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। GPS अनोगा डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश के JBT इंचार्ज श्री युद्धवीर जी स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी, गणित बड़ी आसानी से पढ़ाते हैं। वेब पोर्टल हर घर पाठशाला से संबंधित ICT कोऑर्डिनेटर ऑफ स्कूल और हिमाचल प्रदेश में NEP 2020 को कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए फोकस ग्रुप के सदस्य के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री युद्धवीर जी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। अंडमान निकोबार के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बम्बू फ्लैट के शिक्षक श्री रंजन कुमार विश्वास द्वारा दिव्यांग बच्चों को किए गए उनके नवाचारों ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई है। उन्होंने बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देने का कार्य शुरू किया ताकि बच्चों में जल्दी और बेहतर सुधार आ सके और वो अपने इस काम में सफल साबित हुए। श्री रंजन कुमार विश्वास को उनके सराहनीय कार्य के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है।